विद्यार्थियों के लिए डॉक्टरी में यानी डॉक्टरी के क्षेत्र में प्रवेश पाने के योग यानी जन्म कुंडली में वह कौन सा योग होता है जिससे विद्यार्थी डॉक्टरी में प्रवेश करते हैं, चाहे एमबीबीएस करें या डॉक्टरी के कोई भी विभाग हो उसमें उनको प्रवेश मिलता है। तो वह कौन सा जन्म कुंडली में योग है कि जिससे यह मालूम होता है कि यह विद्यार्थी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या लेक्चरर बनेगा या एक सफल चिकित्सक बनेगा। यह सब जन्म कुंडली का यदि अध्ययन करते हैं उससे मालूम हो जाता है। तो जन्म कुंडली में वे कौन सा योग है कि व्यक्ति को डॉक्टर बनने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे कौन सा ग्रह हैं जो व्यक्ति को सफल डॉक्टर बनने में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को औषधि का प्रतीक माना जाता है। जो सूर्य ग्रह है उसको हम दवा समझते हैं, एक प्रकार का दवा का काम करते हैं सूर्य ग्रह। तो सूर्य ग्रह को औषधि का प्रतीक माना जाता है तथा मंगल ग्रह को शल्य चिकित्सा, चीड़फाड़ यानी सर्जरी का माना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वृश्चिक तथा धनु राशि को चिकित्सा के क्षेत्र में प्रमुख माना है। यानी वृश्चिक और धनु राशि को चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे ऋषि महर्षियों ने, विद्वानों ने इसको प्रमुख माना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में जन्म कुंडली में डॉक्टर बनने के योग के बारे में चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में वह कौन सा योग है? हमारे दर्शक ने पूछा है कि सर, जन्म कुंडली में हमारा लड़का जो है डॉक्टरी में प्रवेश करेगा या नहीं करेगा, इसको आप थोड़ा सा जन्म कुंडली से देखिए या हमें बताइए। तो उसी पर आज वीडियो हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन सा योग है जिससे विद्यार्थी डॉक्टरी में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेष का मंगल तथा सिंह का जो सूर्य ग्रह है वह प्रतिनिधित्व करता है। अब देखना यह होता है कि लग्न, नवांश, सूर्य और चंद्र, इन चारों में से दसम स्थान, जो कुंडली का दसम स्थान है, किससे मजबूत है। आप जानते हैं कि चिकित्सक यानी डॉक्टर बहुत से प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। और जैसे नाक कान गला रोग, हड्डियों के विशेषज्ञ जो शल्य चिकित्सा करते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अनेकों प्रकार के जो डॉक्टरों की परीक्षा होती है। तो अनेकों विभाग हैं, न्यूरोसर्जन है, अनेक विभाग है। तो उन विभागों में यह होता है कि कौन से ग्रह मजबूत हैं, जिसके कारण से उनको एक स्पेशल पदवी मिलती है, एक पोस्ट मिलता है, एक जगह मिलती है, जिससे उस विभाग के वे सफल चिकित्सक बनते हैं। अब देखते हैं हृदय रोग चिकित्सक के लिए
कौन सा ग्रह का मजबूत होना चाहिए, यानी उसमें कौन से ग्रह अपनी भूमिका अदा करते हैं। सूर्य षष्ठ और चतुर्थ भाव का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी सूर्य का स्थान होता है षष्ठ और चतुर्थ भाव का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन्हीं भावों को देखा जाता है। यदि यह भाव बहुत मजबूत हैं तो हृदय रोग चिकित्सक बन जाते हैं। नाक कान गला के रोग के विशेषज्ञ के बारे में देखते हैं। जन्म कुंडली में षष्ठ और दशम का संबंध द्वितीय या तृतीय भाव से सूर्य मंगल शनि और बुध से होना चाहिए। यदि यह योग बन रहा है, थोड़ा सा यह विषय कठिन है सबके लिए, थोड़ा सा समझ में पाना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि यह भाव क्या होते हैं, यह जन्म कुंडली के भाव क्या होते हैं, समझ जाएंगे। तो यदि यह संबंध है तो नाक कान गला का विशेषज्ञ वह डॉक्टर बन जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए, यानी वह कौन सा ग्रह होना चाहिए, किस भाव में होना चाहिए, जिससे स्त्री रोग विशेषज्ञ बनते हैं। जन्म कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव से शुक्र तथा मंगल ग्रह भी उत्तरदायी होते हैं, यानी सप्तम और अष्टम भाव से शुक्र तथा मंगल ग्रह इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। जब इनका संबंध षष्ठ सप्तम या दशम के साथ यदि हो जाता है जन्म कुंडली में, तो एक सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाते हैं। थोड़ा सा यह विषय जो नहीं जानते हैं जन्म कुंडली के बारे में, उनके लिए थोड़ा सा यह कठिन विषय है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक ने पूछा है, हम बता रहे हैं। दंत रोग विशेषज्ञ, दांत के रोग वाले जो डॉक्टर हैं, उनके जन्म कुंडली में कैसा योग होता है देखते हैं। सूर्य द्वितीय भाव और वृष राशि का संबंध यदि षष्ठ भाव या षष्ठेत या दशम भाव या दशमेश के साथ यदि हो जाता है, तो व्यक्ति एक सफल दंत चिकित्सक बन जाता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो जाए। यह विषय थोड़ा सा कठिन होगा, सभी दर्शकों के समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारे दर्शक पूछे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि उनके लड़का डॉक्टरी में प्रवेश करने की इच्छुक है और तैयारी कर रहा है, इसीलिए इस विषय पर हमने थोड़ा सा चर्चा कर दिया। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।